कभी सोचा है कि हमारे त्योहार मतलब दिवाली, होली, ये सिर्फ मिठाइयों, छुट्टियों और नए कपड़ों से कहीं ज्यादा हैं? असल में इनके पीछे कुछ गहरे रहस्य छुपे हैं। आज हम उन्हीं की पड़ताल करेंगे और उनकी असली जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये त्योहार हैं किस लिए? क्या ये बस मौज मस्ती और छुट्टियों का एक बहाना है, या फिर इनके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद छिपा हुआ है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए त्योहार का मतलब क्या होता है? रोशनी, रंग, अच्छा अच्छा खाना, है ना? लेकिन ये तो बस सतह है, जैसे किसी आइसबर्ग का ऊपरी सिरा। असली कहानी तो इस सतह के बहुत नीचे छुपी है। इतिहास, विज्ञान और समाज की एक पूरी की पूरी दुनिया इन परंपराओं में बसी हुई है। तो फिर तैयार हैं? चलिए, कुछ जाने पहचाने त्योहारों के ऊपर से ये परत हटाते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे असली मकसद क्या छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं दिवाली की। हम सब जानते हैं ये रोशनी का त्योहार है, पर ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये कई कहानियों का एक संगम है। जैसे एक तरफ तो ये भगवान राम की अयोध्या वापसी का जश्न है, तो दूसरी तरफ ये किसानों के लिए फसल कटाई के मौसम के खत्म होने का भी संकेत है। और इतना ही नहीं, आर्थिक नजरिए से देखें तो व्यापारियों के लिए एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत भी है। यानी एक ही त्योहार में आध्यात्मिक जीत भी है और आर्थिक खुशहाली भी, दोनों का प्रतीक। अच्छा, अब आते हैं होली पर। रंगों का त्योहार, मस्ती का त्योहार। लेकिन क्या कभी सोचा है कि होली का एक साइंटिफिक एंगल भी हो सकता है? चलिए जरा इसकी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक जड़ों को खंगालते हैं। देखिए, होली सिर्फ एक कल्चरल फेस्टिवल नहीं है। ये असल में प्रकृति का स्वागत करने का एक तरीका है। वसंत के आने का जश्न, अच्छाई की जीत का जश्न। और सबसे दिलचस्प बात, पुराने जमाने में होली में जो रंग इस्तेमाल होते थे ना, वो फूलों से बनते थे और उनमें औषधीय गुण होते थे, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ये बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाते थे। तो सोचिए, होली एक तरह से पूरे समाज को हेल्दी रखने का एक साइंटिफिक तरीका भी था। दशहरा भी कुछ ऐसा ही है। हम इसे रावण पर राम की जीत की कहानी के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये उससे भी बढ़कर है। ये असल में अच्छे शासन यानी गुड गवर्नेंस की जीत का प्रतीक है। और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू भी था। दशहरा मॉनसून के खत्म होने का संकेत देता था, और इसके बाद ही राजा और उनकी सेनाएं अपनी यात्राओं और अभियानों पर निकल पाती थीं। अब बात मकर संक्रांति की। ये एक ऐसा त्योहार है जो सीधे सीधे एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान से जुड़ा है। ये उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, और इसी दिन से दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे पूर्वजों के एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का एक जबरदस्त उदाहरण है। पर रुकिए, ये सिर्फ एक खगोलीय घटना का जश्न नहीं था, ये पहली फसल का जश्न भी था। प्रकृति को धन्यवाद कहने का एक तरीका था, और सबसे जरूरी, इंसान और पर्यावरण के बीच के रिश्ते को मजबूत करने का एक मौका। संदेश बिल्कुल साफ था, असली तरक्की प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने में ही है। और ये जो पैटर्न है ना, ये लगभग हर त्योहार में दिखता है। सोचिए, रक्षाबंधन, ये सिर्फ एक धागा नहीं, ये सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। ईद दान और बराबरी को बढ़ावा देती है। क्रिसमस आपसे भाईचारे और मदद का मौका बनता है। मतलब हर त्योहार के पीछे एक गहरा सामाजिक मूल्य छिपा है। तो इन सभी त्योहारों को देखने के बाद एक सवाल उठता है, क्या इनमें कोई कॉमन धागा है, कोई ऐसा पैटर्न जो इन सभी को एक साथ जोड़ता हो? चलिए इसी धागे को पकड़कर जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल है। इन सभी त्योहारों के दिल में कुछ बातें कॉमन हैं। प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना, समाज में एकता और सहयोग बनाए रखना, अपनी ऐतिहासिक यादों को जिंदा रखना, और सबसे जरूरी, कृतज्ञता और साहस जैसे सामाजिक मूल्यों को मजबूत करना। ये सिर्फ त्योहार नहीं थे, ये एक संतुलित जीवन जीने का पूरा सिस्टम थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? आज की दुनिया में हम इससे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि जब हम इन त्योहारों के गहरे मतलब को समझते हैं, तब ये सिर्फ छुट्टियां नहीं रह जाते, ये सबक बन जाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि एक समाज कैसे प्रकृति और अपने लोगों के साथ हार्मनी में यानी सामंजस्य में रह सकता है। और सवाल ये है कि क्या आज हम इन सबकों को अपनी जिंदगी में फिर से लागू कर सकते हैं? और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। हमारी आज की जो परंपराएं हैं, जो नए रीति रिवाज बन रहे हैं, क्या उनके अंदर भी कोई ऐसा ही छिपा हुआ ज्ञान है, कोई गहरा मतलब जिसे हम शायद अभी देख नहीं पा रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?